नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर फिल किताबि मरियमा इज़न तबाज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक अज़लतु लक अब तक। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बार काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर गुलशानशीनी दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा मरियम दी 16वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने इस किताब दे विच हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा जिक्र करो जदों कि वो अपने लोकां तो अलहदा होके मशरकी मुकाम दे विच जा बैठे, यानी जिस वेले हज़रत मरियम जिहड़ी बैतुल मक़दस दे अंदर हज़रत ज़करिया दे ज़ेरे निगरानी रियाज़ तो मुजाहिदे च खलवत नशीन हो गई सी, उहदा जिक्र हो रहा। तो गुशा नशीनी जिहड़ी है खलवत नशीनी जिहड़ी है ये अहम काम है, ये बेशुमार फायदे है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजरत इमाम कुशैरी दे मुर्शिद हज़रत अबू दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते रसाला कुशैरी लिखे कि गुशा नशीनी जिहड़ी है अहले सफा दा तरीका और वसले इलाही दी अलामत है। फतेह रुबानी के अंदर लिखे कि हुज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गोशा नशीनी तुहाडे तो पहले सालहीन दा तरीका है। गोशा नशीनी इबादत है और तुहाडे तो पहले सालहीन दा तरीका है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं गोशा नशीनी विच सलामती है। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। और हमेशा अल्लाह वाला तो तरीका रहा कि गोशा नशीन हो के अपने रब की सोबत च वक्त गुजारते हैं, अपनी रूह को अपनी रब की तरफ फड़ाते हैं। पहले जरूरी इल्म हासिल करना जरूरी है, कुरान सुन्नत फिका तसव्वुफ दा, क्योंकि जैसा कि सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाते इल्मो बाद जो करे फकीरी तो काफिर मरे दीवाना हो। और ये सच है, मेरा मुशाहिदा 80 साल हो गए इस प्रोग्राम को देख दिया, 80 साल बहुत कुछ मुशाहिदा किया। जेड़ा भी बेइल्मी ना राह तरीका चाया वो गुमराह होया, वाकया ही या वो काफिर होके मरिया या पागल होके मरिया। क्योंकि शरीयत का इलम जड़ा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलम जरूरी है। इस वास्ते सही अकीदा उलमा मशाइख जिहड़े हमेशा पहले जरूरी इलम हासिल करते, फिर मुर्शिद को कनेक्शन तौहीदी मुहम्मदी नूरी हासिल करते हैं ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाए और तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राब्ता हो जाए। और फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी उन्होंने को अपना अंदर नूरी जाग लवा के अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाला तो उन्हें ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदात करके अपनी रूह को परवाज पैदा करता ताकि रूह फिर पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे
ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, अल्लाह की फजल तौफीक ਨਾਲ अल्लाह की ज़ोरी पहुँच के अल्लाह दीदार हासिल करे, ताकि ईमान हकीकी रफान हकीकी फना फिल्ला बका बिल्ला फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो। जिले बारे कलंदरी लाहौरी लम्हा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू अपने फ़क्र से फ़ख्र है। इस मुकाम से पहुँच गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को बातनी तसर्रुफ़ात कुंदियां नेमतां अता फरमाउंदे ने और ज़ारो बातन च रूह जिथे मर्जी फिर अपनी कुव्वत इरादी ना जा सकती है अल्लाह की अता और फजल ना। और गुलशन नशीनी हमेशा अल्लाह वाले का तरीका रहा। तज़किरा औलिया के अंदर लिखा है हज़रत फज़ैल बिन अयाद बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए ने, जी पहले डाकू से गए बाद तौबा करके राह मौला के मुसाफिर बन गए। तो जिमें उन्होंने भेद खुलिया कि मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह का दीदार हासिल करना, कुरान च सारा प्रोग्राम अल्लाह दसिया, सारा तरीका भी समझाता कि किवें तुसीं मेरा दीदार इस दुनिया दिल दे आईने दिल दी अखां च कर सकते हो। ये दीदार इत्थे दिल च होएगा तो आखिरी खुलियां अखां ना होएगा, तो खुलियां अखां ने इस दुनिया दीदार सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। बाद तज़किरा औली लिखिया कि हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बीमार रहां ताकि बाजमात नमाज ना पढ़नी पवे तो किसी इंसान की शक्ल नजर ना आए, क्योंकि बंदगी ऐसी खलवत नशीनी का नाम है जिहदे किसी की सूरत नजर ना आए। तो मैं इदा के शख्स का शुक्र गुजार होना जिहड़ा ना मैनू सलाम करे ना मेरी मजाज पुरसी नूं आए, क्योंकि लोगों के नाल मेल मिलाप और अदम तरहाई नेकी तो बहुत दूर कर देंगे हैं। ये गोशा नशीनी एडी चंगी है, इस वास्ते अल्लाह वाले लोग नहीं मिलते है। हज़रत फज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि जिस तरह जन्नत च रोना अजीब है ना, इस तरह दुनिया च हसना भी हैरत अंगेज है। आप मजीद फरमाते हैं कि जिहड़ा दिल खौफ इलाही तो लबरेज होंदा ना, उतों हर मखलूक जिहड़ी वो डरदी है। आप मजीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने तमाम बुराइयां के मजमूए का नाम जिहड़ा दुनिया रखा। आप मजीद फरमाते हैं कि दुनिया खाकी है और आखिरत खालिस है ज़र है, तो फिर भी लोग जो दुनिया की बजाय आखिरत तरफ तवज्जो नहीं करते, हैरानगी की गल है। आप मजीद फरमाते हैं कि दुनिया च अच्छे लिबास अच्छा खाण की आदत जी ना पाओ अपने आप को, क्यों क़यामत के दिन इस तो इन चीज़ों को महरूम कर देते जाओगे। हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते ने कि आजिज़ी अल्लाह नूं बड़ी पसंद है। मजीद फरमाते 3 लोगों की तलाश छड़ दो, पहले बाअमल आलम, दूसरा इखलास वाला अमल, तीसरा बेऐब भाई। आप मजीद फरमाते रियाज शिरक में शामिल है। आप मजीद फरमाते हैं कि साहिब इरफान वो है जिहड़ा मुकद्दरात दे उत्ते शाकर होवे। मजीद फरमाते खुदा शनास इबादत भी मुकम्मल करता है। आप मजीद फरमाते हैं कि जवान मर्द वो है जिहड़ा किसी गैर तो मदद तलब ना करे। आप मजीद फरमाते मुतवक्किल वो है जिहड़ा अल्लाह सोने तो अलावा किस तो ना डरे, ना किसी मखलूक दे नाल कोई उम्मीद वाबस्ता करे। आप मजीद फरमाते हैं कि जो हवाइज जरूरिया की वजह ना जिक्र इलाही तो महरूम हो जाना मैं तो मैनू शर्म आती है बहुत ज्यादा। आप मजीद फरमाते बहुत सारे बदजन हज ज़ियारत काबा दे करन तो बाद भी उथों पलीत ही वापस आते हैं, जिवें कि सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमाते तुम्हें तरबूज मूल नहीं थींदे भावें तोड़ मकेला जाइए हो। तो काबे क्या गल मुकदी ना ही जे दिलों ना गल मुकाइए हो। यही गल आप समझा रहे हैं। हज़रत फज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि खाण सौण की ज्यादती जिहड़ी है ना ये बाइसे हलाकत होती है। आप मजीद फरमाते कि अल्लाह सोहणे ने फरमाया कि जिहड़ा मैनू याद करदा ते मैं उहनूं याद करदा।
एक बारी हज़रत फज़ैल बिन इयाज़ के बच्चे का पेशाब बंद हो गया, वो बड़ा तकलीफ से मुबतला होया ते आपने दुआ की थी, अल्लाह सोना मैनू तेरी दोस्ती की कसम, तेनू मेरी दोस्ती की कसम मेरे बच्चे नू शफा अता फरमा दे। ते बच्चे नू उस वेले अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाते। तो जिस वे आपका बेटा फौत होया तो आप हसन लग पे। लोगों ने वजह पूछी, हजूर तुहानू तां कदे असीं हसदे देखिया ही नहीं, तो हासे का की मुकाम है, जगह के गमी का मुकाम है। आपने फरमाया कि मेरे बच्चे के फौत होने से अल्लाह खुश है ना, तो मैं भी अल्लाह की रजा से राजी हाँ, मैं भी खुश हाँ। ताई ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह फरमाते, जो सोना मेरे दुख में राजी मैं सुख नो चुले डावा, जे अल्लाह राजी है तो असीं भी राजी उसकी रजा नाल। एक बार एक कारी ने आपके सामने कुरान की तलावत की, अकायत पढ़ी, तो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे ने भी ये जाके कुरान की तलावत सुनाओ, लेकिन याद रखी सूरत कारिया ना पढ़ी उसके अगे, क्योंकि खौफे इलाही की वजह से क़यामत का जिक्र सुनने की वो इस्तात नहीं है, जिन्हें खौफे इलाही होते इन्ना गालिब रहिंदा। तो कारी ने की किया, उन्हें जाके जान के वही सूरत कारिया बच्चे अगे जाके पढ़ी। जिसले बच्चे ने वो तलावत सुनी, चीख मारी आपके बेटे ने और फौरी फौत हो गया, वो कुछ जिसम जो निकल गए। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आप अपनी बीवी को कहने लगे, मेरे मरण तो बाद इंज करी कि मेरिया दोनों बेटियां ले जा के ओए अबू कुबैस के उत्ते चले जाई, तो जाके दुआ करी कि अल्लाह सोने फज़ैल बिन इयाज़ ने तेरे हुक्म के मुताबिक इन्हें बेटियां नू पालिया, तो हुण इहनूं तेरे सुपुर्द असीं करने आ। इसलिए आप फौत हो गए, कफन दफन तो फारग हो गए। कुछ दिन बाद आपकी बीवी जी आप दोनों बेटियां लैके पहाड़ पर चली गई, उत्थे जाके आपके कहने के मुताबिक दुआ की। अचानक यमन का बादशाह उधर निकले आया, तो जिसले आपके कोल आया, आके देखिया तो पता लग्या कि फज़ैल बिन इयाज़ की बीवी या दो बेटियां। कहने लगे, बीबी जी अगर तुम इजाजत दो तो मैं दोनों बेटियां की शादी जी अपने दो बेटिया ना कर दिया। उन्हें कही इजाजत है। तो बाद यमन के बादशाह ने आप दिया और दोनों बेटियां दी अपने दोनों बेटिया ना शादी करते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने कि जदों हजरत फज़ैल बिन इयाज़ की वफात का वक्त आया तो जमीनो आसमान रो पे हुज़्न मलाल च मुबतला हो गए, यानी जमीनो आसमान की हर मखलूक ने आप फौत होने का गम किया। सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े आ सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाजत गुजारते हैं, सब तो अलग हो गए इस वास्ते ताकि अल्लाह पाक ना मामला दुरुस्त हो जाए और मखलूक तो बचे रहे। जब तक इंसान लोगों तो अलग नहीं होता है, कदे भी यही बातनी हालत जी दुरुस्त नहीं हो सकती। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि गोशा नशीनी दे विच बुरे साथियों तो निजात है। खलवत में इंसान को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक मिलती है और गोशा नशीनी के इंसान गुनाहों तो महफूज रहिंदा है और अल्लाह तो गाफिल लोगों के परेशानियों तो उन्होंने जिसम में निकलने वाले शैतानी जुल्माती वेव्स जिहड़े उन्होंने तो महफूज रहिंदा। तो गोशा नशीन जिहड़ा है वो गोशा नशीनी के अंदर अल्लाह रसूल की सोहबत रहिंदा, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले गोशा नशीनी होंगे ही इस वास्ते ताकि अल्लाह की सोहबत रहन हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत मायत और हुजूर च गुजार दे। सिर तो करा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला पढ़ना अपने दूजे मामलात रहो।
अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल कर सकता और कल्ब फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद हो गए नमाज इश्क नींद से अगर जिदा जिक्र सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वाइला रब्बिका फरगब और वतबत्तल है तब्दीला कल्ब जाती मौला डुबा रही है नमाज इश्क जिन्हें नमाज नश इश्क नीत ले तो दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब जैसा कि हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां वो कदे नहीं मरते शक होवे देख लिया जाए कब्रां दीवे बढ़ते तो गुशा नशीनी दे विच सब तो अलग हो गए इंसान अल्लाह अल्लाह करना जारी बात नहीं गुनाहां तो बचदा हकूकुल इबाद दी तलफी तो बच जाता तो खलवत के अंदर ज़ौक़ शौक ज्यादा होने लग पैंदा हजरत शुआइब बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि मैं कूफे दे विच हजरत मालिक बिन मसूद रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाज़िर होया तो अपने घर दे अंदर तनहा रहिंदे हुंदे सी ते मैं अर्ज़ कीती कि हजूर तन्हाई दे विच वहशत महसूस नहीं हुंदी तुहानूं ते आपने इरशाद फरमाया मेरी समझ नहीं आता कोई शख्स अल्लाह दी सोहबत दे विच वहशत महसूस करे एक ना हो सकता तनहा रहने का तो फायदा ही है कि असीं अल्लाह दे नाल रहिंदे आ अल्लाह साडे नाल है अल्लाह असीं अल्लाह दे नाल हो जाइए उसदी सोहबत च रहिए कौन सुने रब ने कुरान च दस्सिया मैं तुहानूं इशारा किते नेड़े आ मैं तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं देखदे ते बाबा मां को मैं तुहाडे नाल फसुमा वजहुल्लाह ते अल्लाह वाले फिर इस कुर्ब नूं महसूस करदे रहे आम आदमी महसूस नहीं करदा नफ्स परस्त इसे वास्ते दुनिया के पिछे दौड़ा रहिंदा तो जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां बासो अल्लाह खलकी असबाब और बाब तो कल्ब नहीं निकलता तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता अल्लाह वाले मासो अल्लाह तो इधर निकल जाते कोशिश भी करते मासो अल्लाह का ख्याल नहीं आता और कल्बन फना फिर तौहीद वर्ग फिर तौहीद रहते हैं बद लोगों की सोहबत तो इंसान गोशा नशीन होना बस लोगों की सोहबत तो बच जाता दुनिया दियां नेमतां देखण तो बच जाता क्योंकि जिहड़ी शा देखदा नफ्स उदनू इंसान नूं गा लाउंदा नफ्स हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है फिरौन है नमरूद है यजीद है आज़र है सामरी है शद्दाद है महदाद है अबू लहब अबू जहल है यजीद है चंगेज और हलाकू जो इंसान को बर्बाद करता है नफ्स हमारा इंसान दुनिया की मोहब्बत मुबतला करता है नफ्स हमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन इसे वास्ते रब ने कुरान च फरमाया वला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह कदे नफ्स हमारा दी ख्वाहिश पे अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो अल्लाह तक नहीं जान दो इस वास्ते अल्लाह वाले जेडे वो गोशा नशीनी इख्तियार करते हैं तो गोशा नशीनी के ना इंसान लोगों ने मिलता ना लोगों के मालो सुभाव देखता कारा कोठियां बगले ना तलब पैदा होती है तो जो सच्चे दिल अल्लाह तरफ होंगे अल्लाह पाक वो अंदर मनफी चीज़ा सारिया वैसे ही कढ़ देंगे ने जिमें जिमें अंदर नूरानी होंदा जाता है तो हर लहर के अंदर दबी इश्क की चंगारी शोलादार होने लग पैंदी जदों नूरे ईमान नूरे इश्क इलाही नूरे दरूद पाक नूरे खिदमत खलक नूरे अमले कुरान सुन्नत नूरे दवाम जिक्र हुजूर अंदर रचदा बसदा हर लहर तक पहुँचता इंसान के अंदर दबी शोला इश्क इलाही जब परतों अंदर मौजूद है वो शोलादार होने लग पैंदा अल्लाह की मुहब्बत तरक्की कर दी है तो जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले तो है ही जेडे रब सुने ना जुनून नहीं इश्क करदे आ तो गोशा नशीन इस वास्ते फायदे है कि इंसान जेड़ा लड़ाई झगड़े फितने फसादां तो बच जाता है जैसा कि गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लड़ाई हमेशा दो ही होएगी चुगली चुगड़ बखेली दो ही होएगी तां ही अल्लाह वाले गोशा नशीनी नूं पसंद करते हैं हज़रत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह ने एक गोशा नशीन ने फरमाया कि पहले इल्म हासिल कर फिर गोशा नशीनी इख्तियार करें गोशा नशीनी इंसान नूं बुरियां खसलतां तो बुरियां कमां तो
लड़ाई झगड़े फितने फसाद तो बचाउंदी है, इस वास्ते अल्लाह वाले इन्हां तो अलग रहिंदे। ते सच्चे अल्लाह वाले बेज़ाहर मखलूक ना रहिंदे, बातिन अल्लाह की तरफ मतवज्जो रहिंदे आ। हज़रत अबू उस्मान मगर हज़रत अबू उस्मान मगरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि जिहड़ा शख्स सोबत दे उत्ते खलवत नूं तरजीह दिंदा, उहनूं चाहीदा कि अल्लाह के जिक्र तो अलावा सारे जिक्र छड़ दे और अपने रब की रजा तो अलावा तमाम इरादियां तो खुद नूं खाली कर ले। और नफ्स अगर नफ्स तमाम असबाब का मुतालिया करे तो उन्होंने इस तो अलग हो जाना चाहिए। अगर ये सूरत पैदा नहीं होंगी तो उन्होंने खलवत वो वास्ते फितना और अजमैश बन जाएगा। हजरत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि देखो कि तुहानू गोशा नशीनी ना मुहब्बत आई है, खलवत दे विच तुहानू उनस है, यानी गोशा नशीनी ना तुहानू उनस आई है, जलवत ना इंश है उनस है। अगर तुहानू उनस मुहब्बत खलवत दे नाल है तो जो तुम खलवत तो निकलोगे तो तुहाडा उनस खत्म हो जाएगा। अगर तुहाडी खलवत अपने रब दे नाल है, अगर तुहाडी खलवत जिहड़ी है अपने रब दे नाल है और रब नाल उनस है तो फिर तुहाडे वास्ते सहरा और जंगल ये सारियां जगह इक्को जी आईयां। तो खलवत इख्तियार करने वाले चाहिए दिल नूं शैतानी मनफी ख्वाहिशां तो बचाए, मनफी सोचां तो बचाए। जैसा कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो सब गोश्त हड्डियां ही हैं। इस सोच के उत्ते अज दी माइंड साइंस ने बहुत कुछ करोड़ों किताबां छाप दित्तियां कि मनफी सोचां इंसान नूं कितना नुकसान दिंदियां, बीमारियां पैदा कर दियां और अल्लाह वाले दस दिया गल्लां तो दूर कर दियां। इस वास्ते अपनी सोचां नूं पाक करो। जब तक इंसान दियां सोचां, इंसान दे हवास, इंसान दा दिल पाक नहीं हुंदा तो कदे भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज कि अपने आप को पाक करना जरूरी है। अल्लाह रसूल की याद लैके गोशा नशीन होना चाहिए। बकौले शार दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सारा आलम हो मगर दीदा दिल देखे तुम्हें, अंजुमन गर्म हो और लज्जत तन्हाई हो। तो इंसान अगर चाहता है कि मैं गुनाह तो बचा, कुर्ब दे मुरातब तय कराना चाहिए, फिर गोशा नशीनी इख्तियार करे। हजरत साल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने गोशा नशीनी हलाल खान दे नाल दुरुस्त होंदी है और हलाल खाना उस वक्त दुरुस्त होंदा है जदों अल्लाह सुनदा इंसान हक अदा करे। हजरत जरीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि गोशा नशीनी यह है कि तू लोगों के हजूम में दाखिल हो जाओ और अपने बातन नूं उन्हां दी मज़ामत यानी सामने आने को महफूज रखो, अपने नफ्स नूं गुनाहां तो अलग रखो और तुहाडा बातन जिहड़ा हक दे नाल वाबस्ता हो जाए। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं गोशा नशीनी तो वध के कोई चीज़ इखलास की तरगीब देने वाली नहीं देखी। सईद ताफा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गोशा नशीनी की मुशक्कत बर्दाश्त करना लोगों के मेल जोल और मदारात तो ज्यादा आसान है। हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अगर मखलूक दे नाल मेल जोल च भलाई है तो गोशा नशीनी दे विच सलामती है। यानी गोशा नशीनी जिहड़ी है सब तो अलग हो गए अल्लाह अल्लाह करनी तो बहुत ही फायदेमंद है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है, अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबा सुख चांदी जिंदगी गुजारा
दुख सुख दुख गम मुसीबत परेशानियां टेंशन नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जाओ सुरागे जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बना अपना तो बना। बाल आई सारी गुफ्तगू का खुलासा ही अगर इंसान चाहता है दोनों जहान दी कामयाबियां तो चाहिए सच्चे दिलों मान लिया सच्ची तौबा नसूह करे अपने मुर्शिद को तौहीद दी करेक्शन हासिल करे और उनकी ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात करे और सब तो अलग हो गए गोशा नशीन हो जाए। और जब तक मंजिल हासिल ना हो जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ऐ इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब व अल्लाह कसदु सबील सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने तरीकाकार कुरान च दस दिता ते सानू चाहिए तमाम शैतानी निज़ामों का मुंह मोड़ के कुरान को सुनो मजबूती ना पड़िए। नफ्स शैतान दुनिया बंदे पचारियां खाशात लज्जत शहवात माल मशहूरी शगल खलब झूठ हराम धोखा दगा फरार रियाज निफाक फिर सहब सलालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सोल ब्लैक मेलिंग चोरी चकारी धोखा दगाबाजी झूठ ना उम्मीदी मायूसी अल्लाह सुनती ना फरमानी है तो कल बनने का चाहिए। और कुरान सुनो मजबूती ना फड़ी और हर हर हुक्म देते दिल की गहराइयां तो अमल करिए। इस वास्ते साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चलिया एक कुरान पाक दूजी अपनी सुन्नत दी मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। इस तो अलावा बाकी सारे रास्ते गुमराही दे है। इस वास्ते गोशा नशीन होना ज्यादा बेहतर है। ये इंसान की कामयाबी है तमाम अल्लाह वाले यही तरीका कर रहा। पहला सुन दी बाहर का दिल गहराइयां दुआ है गल्ला सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब मेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं साडे वास्ते तू काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए अपने दायमी ज़ात दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा ता फरमाए कुरान के इस्लाम में गलबा ता फरमाए काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां गुमराह बहत्तर जहनमी फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां नाम निहाद बुर्दा इस्लामी रूहानी असकलवा इस्लाम व इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीर अल्लाह बस यारो फानी दुनिया बाकी सब हवसा 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 बचो 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 बचो। आज मौका दुनिया तो फिर नहीं आना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।